चले Hello everyone and a very warm welcome to you all on this amazing platform. कैसे हो आप सभी? How are you all? जल्दी से आ जाएंगे और आ चुके हैं मैम जूनियर. Oh my God, शगुन, I love you बच्चा. I love you शगुन. I really love you बच्चा. देखो थैंक यू सो मच. अभी मतलब इमोशनल कर दिया यार तुमने तो. बिल्कुल आपकी जो शगुन दी है वो शगुन दी बिल्कुल सही कह रही है कि वो मैं 12th में क्लास ले रही थी और मेरे को यहाँ पे आने में थोड़ा सा टाइम हो गया है. अब मैं क्या बोलूं, दिल ले गई यार कुड़ी, तो दिल ले गई है. चलिए सो सभी जने, पहले तो माफी चाहती हूँ मैं आपसे कि मेरे को आने में थोड़ा सा देर हो गया बिकॉज मैं 12th क्लास ले रही थी और उसमें चैप्टर एंड हो रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा एंड करके फिर ही इधर आ जाते हैं. सो फॉर दैट रीजन मेरे को आने में लेट हो गया. माफी दे दोगे क्या यार मैम को? पहले दिन मैम ने लेट कर लिया, माफी दे देना ना प्लीज. थोड़ी सी करके दे दो यहाँ पे माफी. ठीक है. अभी हम आज का वेरी फर्स्ट जो क्लास है उसमें बात करेंगे किसके बारे में. फर्स्टली तुम्हारी बुक्स कौन कौन सी है उसके बारे में बात करेंगे, थोड़ा चैप्टर्स के बारे में बात करेंगे एंड देन वी विल टॉक द फन दे हैड. सब कुछ बताऊंगी, कंप्लीट चीजें समझाऊंगी इसके अंदर. ऐसे भागा भागी में कुछ भी नहीं होगा, है ना. देखो भागा भागी में मैं 12th के साथ में भी नहीं करी. चाहती मैं अभी तो 12th को मैं 10 मिनट पहले छोड़ देती, मेरे फिक्स टाइम पे छोड़ देती, लेकिन मेरे को ये पसंद नहीं है. तो तुम्हें निश्चिंत रहना है, मतलब तुम लोग ना फ्री माइंडेड होकर के पढ़ो. बस मेरे को एक प्रॉमिस दे दो कि मैम वी विल ऑलवेज कम इन योर क्लास. हमें इंग्लिश सीखनी है. हमें इंग्लिश सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं सीखनी है, हमें इंग्लिश बोलने के लिए भी सीखनी है. हमें इंग्लिश 10th बोर्ड में अच्छे नंबर्स लाने के लिए सीखनी है, सारी चीजों के लिए. प्रॉमिस दे दो कि रेगुलर रहेंगे मैम हम आपकी क्लास में और ज्यादा से ज्यादा लोगों को और बुलाएंगे क्योंकि हमें इंग्लिश सीखनी है. बेटा जो 10th बोर्ड है ना, उनका इंग्लिश का रिजल्ट देखना तुम. अगर तुम देखोगे तो सब बच्चों के 90+ मार्क्स आ गए थे. बहुत सारे बच्चों ने 97 तक लेके आए थे और कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनके बाकी सब में कम आए लेकिन इंग्लिश में ज्यादा आ गए थे. सिर्फ और सिर्फ क्या थी? रेगुलरिटी थी. ऐसा कोई वो नहीं है कि मैंने उनको अलग से पढ़ाया है, नहीं. मैं यहाँ जितने को पढ़ा रही हूँ सबको वैसे ही पढ़ाऊंगी. ठीक है. चलिए एक बार इंट्रोडक्शन दे दें, आप सभी अपना अपना इंट्रोडक्शन दे दें, मैं भी अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ. पहली क्लास जो है हमारी. सो माय नेम इज पूजा शर्मा एंड आई एम योर इंग्लिश एजुकेटर. मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगी, बहुत सारी बातें करेंगे, खूब मस्ती करते हैं हम हमारी क्लास में. अगर आप में आपके बड़े भाई बहन ने बताया है तो डेफिनेटली हम खूब मस्ती करते हैं, मतलब स्टोरीज को सुनते हैं, समझते हैं, एकदम ड्रामा व्रामा क्रिएट करते हैं, उनकी तरीके से आवाज निकालते हैं. ये सारा एंजॉयमेंट के साथ में करेंगे. ग्रामर उतना ही डिफिकल्ट तरीके से पढ़ते हैं. ठीक है. ओके मैम अब मैं जा रही हूँ. ओके बाय बच्चा. वो 9th का बच्चा नहीं था, वो 12th का बच्चा था जो तुम्हें कहने के लिए आया था. योर नेम इज अनिका. वेरी गुड. अथर्व आनंद वेदी ने, पारुष है यहाँ पे, शालू इज ऑल्सो हियर, मोहिनी वेरी वेल डन. क्या बात है. निकेश पारिक. Okay, Anshuman is also here. Swati, wow. Sanjana, Sonal, Anuj, Sakshi. क्या बात है, बहुत ही प्यारा प्यार है. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. क्या बात है. एसएसटी की क्लास नहीं होगी बेटा. आपको टाइम टेबल बता देती हूँ मैं. टाइम टेबल इज हियर इन फ्रंट ऑफ यू. आप लोगों के सामने टाइम टेबल है यहाँ पे. ये जो टाइम टेबल है यही फॉलो होगा. ठीक है. मंडे को तुम्हारी क्लास होगी बायोलॉजी की, विजेता मैम पढ़ाएंगी 7 बजे. ट्यूसडे को मैथ्स की होगी, अमित सर पढ़ाएंगे तुम्हें. वेंसडे को फिजिक्स की होगी, रुचि मैम पढ़ाएंगी तुम्हें. थर्सडे को इंग्लिश की होगी, पूजा मैम पढ़ाएंगी तुम्हें इंग्लिश. फिर फ्राइडे को केमिस्ट्री की होगी, सुभद्रा मैम पढ़ाएंगी. और सैटरडे को हिंदी की होगी जो मनमोहित सर है वो पढ़ाएंगे. टाइम याद रखना 7 बजे होगा बच्चा. ये तुम्हारा डेली लाइव क्लास का टाइम टेबल है. ये भी अटेंड कर लोगे तो तुम्हारे पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा. ये मैं दावा करती हूँ, ये मैं दावा कर रही हूँ कि हम लोग ना इस तरीके से ही प्लान किए हैं कि तुम्हारा पूरा कोर्स हम लोग कंप्लीट करवा देंगे. ठीक है. हो सकता है दिवाली तक भी कंप्लीट हो जाए. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. हमारा चैप्टर जो है वो किसका है? बिहाइव का है. बिहाइव बुक का चैप्टर है. अब जिनको नहीं पता है बिहाइव बुक क्या है, मैं तुम्हें बताऊंगी कौन सी बुक है, क्या है एंड ऑल दैट. ठीक है. कृतिका. ओके ओके ओके.
ओके, लेट्स गेट अहेड। अभी तक आपने लाइक और शेयर नहीं किया तो जल्दी से जल्दी लाइक कर दो, शेयर कर दो इस सेशन को, बिकॉज ये स्टार्ट हो रहा है। हमारा आज का जो चैप्टर 1 है, द वेरी फर्स्ट चैप्टर इज द फन दे हैड, है ना। उनके तो मजे ही मजे हैं यार, उन्होंने बहुत मजे किए थे। जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं वो कहते हैं ना, हमारे जमाने में हमारे खूब मजे थे। तो वो मजे जो हैं वो देखने वाले हैं, लेकिन होगा क्या, कैसे, वो उसके लिए थोड़ा सा दिल थाम करके बैठना पड़ेगा, क्योंकि पहले मैं तुम्हें बताऊंगी तुम्हारी इंग्लिश के अंदर कौन सी बुक है, ये बिहाइव बुक है। कौन सी बुक है, ये बिहाइव बुक है, ये फर्स्ट बुक है तुम्हारी, ठीक है। इस बिहाइव बुक के अंदर ये सारे तुम्हारे चैप्टर्स हैं, और ये सब के सब चैप्टर्स करेंगे हम। हमारा पहला चैप्टर कौन सा है, द फन दे हैड। फिर हमारे पास में पोअम है, द रोड नॉट टेकन। फिर साउंड ऑफ म्यूजिक, इसके अंदर दो है ना, तो 2 पार्ट्स हैं। उसके बाद में विंड करके एक पोअम है। फिर एट द लिटिल गर्ल, रेन ऑन द रूफ। उसके बाद 4th चैप्टर आता है, ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। फिर आती है एक और पोअम, द लेक आयल ऑफ इंस्फेयर। फिर एक आता है चैप्टर, द स्नेक एंड द मिरर। फिर एक पोअम आती है, अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। तो सिमिलरली क्या है आपका, एक चैप्टर एक पोअम, एक चैप्टर एक पोअम, एक चैप्टर एक पोअम, ऐसे चलेगा। सप्लीमेंट्री भी कराऊंगी, अरे नियो हेमंत, सब चीजें होंगी। सप्लीमेंट्री बुक होगी, ये वाली मेन बुक होगी, आपके ग्रामर होगा, आपके राइटिंग सेक्शन होगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा, सब होगा। आज क्योंकि हम फर्स्ट बुक स्टार्ट कर रहे हैं तो फर्स्ट बुक का इंट्रोडक्शन दे रही हूं मैं, ठीक है। नाउ माय चाइल्डहुड करके चैप्टर है, जिसके अंदर आप पढ़ोगे एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में, कि उनका बचपन कैसा रहा था, उनके साथ में क्या क्या हुआ था, उनके बचपन में क्या क्या संघर्ष देखे थे, स्ट्रगल्स हुए थे। नो मैन आर फॉरेन इज अ पोएम, ये पोएम है। फिर रीच फॉर द टॉप, एक स्टोरी आती है आपके पास में। ऑन किलिंग अ ट्री, पोएम है। काठमांडू, फिर से एक चैप्टर है आपका। अ स्लम्बर डिड माय स्पिरिट सील, ये क्या है, ये फिर से एक पोएम है। इफ आई वर यू, अगर मैं तुम होता तो क्या होता, तो ये आपका चैप्टर है। तो कुल मिला के आपके 9 चैप्टर्स हैं, एंड अराउंड 8 आपके पास में क्या है, पोएम्स है, ठीक है। समझ में आ गया, जल्दी से बता दो एक बारी सबको समझ में आ गया है तो आप लोग यहाँ पे थम्स अप दे दो, अपना दिल दे दो, हार्ट दे दो यार, जल्दी से एवरीवन। सप्लीमेंट्री करवा देंगे, पहले आज पहली क्लास तो हो ना, जल्दी से ले लो। ऑल डन, ओके। एनीवन वांट्स टू एनी क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन पूछना चाहता है ना, थोड़ा सा रुक जाओ बच्चा, थोड़ा सा रुक जाओ, क्योंकि ऑलरेडी देखो हम लोग लेट हो गए थे, है ना। अब फिर मैं तुम्हारे क्वेश्चंस भी ले लूंगी अभी बीच बीच में, तो फिर हमारा फ्लो नहीं रह पाएगा। एक बार पढ़ लेते हैं हम, फिर मैं आपको अच्छे से सारी चीजें आपको लास्ट में टाइम दूंगी, मैं आप क्वेश्चंस पूछना, ठीक है। टिल देन आपने अपना क्वेश्चन भूलो नहीं, इसलिए कॉपी में नोटबुक में लिख करके रख लो, ठीक है। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फन दे हैड। हमारा चैप्टर का नाम क्या है, द फन दे हैड। अब मेरी बात सुनो, अगर हम जब बात करते हैं फोन लेकर के बैठे होते हैं, तो हमारे घर के जो बड़े है ना, जो ओल्ड वंस है, जो एल्डर वंस है, वो कैसे कहते हैं कि यार हमारे जमाने में तो हम खत लिखा करते थे, ये तुम कैसे ऐसे वीडियो कॉल कर लेते हो, ये कैसे हो जाता है। तो उनके लिए आज जो हम यूज कर रहे हैं वो एक नई टेक्नोलॉजी है, वो उनके लिए बिल्कुल ही अलग है। सिमिलरली ये जो चैप्टर है उसमें द फन दे हैड, उनके जो मजे थे उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हमारे पास में क्या हो रहा है, टाइम ट्रैवल हो रहा है। क्या कर रहे हैं हम, टाइम के थ्रू ट्रैवल करके हम पास्ट में जाकर के पास्ट की चीजों को देख रहे हैं। सो बेसिकली 2 चीजें हैं, एक तो हम फ्यूचर में जाएंगे, पहले सबसे पहले हम कहाँ ट्रैवल करेंगे, फ्यूचर में ट्रैवल करेंगे, कि आगे जाकर के फ्यूचर में क्या होगा, और जो फ्यूचर के बच्चे हैं वो कैसे पढ़ेंगे, क्या वो इस तरीके से, देखो तुमने कभी सुना था या कभी समझा था कि इस तरीके से फोन में पढ़ाई होगी, किसी ने सोचा ही नहीं था। सब पहले गुरुकुल में पढ़ते थे, फिर कैसे स्कूल आ गई, ऐसी आपकी जैसे स्कूल आ गई। किसी ने कोरोना से पहले सोचा ही नहीं था कि ऐसे यूट्यूब पे पढ़ाई भी होती है ना। वैसे ही फ्यूचर में रोबोट्स पढ़ाएंगे यार। कोई सोच रहा है कि रोबोट्स, एक टीचर नहीं आएगी, एक रोबोट आएगा, उसके अंदर ना ऐसे ना कैसेट की जैसे कि फ्लॉपी और डिस्क भरी हुई होती है, वो आएगा बड़ 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 बोलेगा और चला जाएगा ऐसा, या उसको ये वो आपके रूम में ऑलवेज रहेगा, आपको जब पढ़ना उसको स्विच ऑन कर दो और वो बोलना शुरू कर देगा, फिर वो स्विच ऑफ हो जाएगा, आपको होमवर्क करना और ऐसा। तो हम फ्यूचर में जाएंगे, फिर पास्ट में भी जाएंगे। क्या तुम तैयार हो मेरे साथ ये टाइम ट्रैवल के लिए, जल्दी बताओ, आर यू ऑल रेडी टू टाइम ट्रैवल दिस, बताओ 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 फटाफट से, जल्दी बताएंगे सभी बच्चे।
yes ma'am, very good, very well done. So let's get started. अब देखो मेरा पढ़ाने का थोड़ा सा तरीका, पहली बार आए हो, तुम सबका स्वागत कर दिया है। अब मैं बताती हूँ पढ़ाने का तरीका। सबसे पहले मैं जैसे चैप्टर के बारे में बताती हूँ, अगर उसका कोई राइटर है तो मैं राइटर के बारे में भी बताती हूँ। राइटर नहीं है हम उसको मतलब पहला क्या बात करेंगे, चैप्टर के बारे में, फिर बात करेंगे राइटर के बारे में, फिर बात करेंगे उसके कैरेक्टर्स मतलब क्या होता है, पात्र। कैरेक्टर्स मतलब क्या होता है बच्चा, पात्र, यानी कि इसके अंदर कौन हीरो है, कौन हीरोइन है, किसने क्या एक्ट किया है, कौन ने क्या रोल प्ले किया है, ऐसे। ठीक है, तो पात्रों के बारे में बात करेंगे। जब पात्र के बारे में बात हो जाएगी फिर हम आगे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखेंगे, फिर उसके आगे एमसीक्यूज और क्वेश्चन आंसर्स। इस तरीके से हम बात करते हैं, इस तरीके से हम पढ़ाई भी करते हैं। तो यहाँ पे दो कैरेक्टर्स हैं, एक कौन है, टॉमी, और एक कौन है, मार्गी। तो ये दोनों कौन है, ये दोनों फ्रेंड्स हैं। ये कौन है, ये है टॉमी। टॉमी, अच्छा कोई मुझे बताएगा टॉमी की एज क्या है? टॉमी की एज कोई बता सकता है क्या तुम में से? हाँ, जल्दी बताओ। और ये कौन है, ये है मार्गी। कौन है ये, मार्गी। टॉमी और मार्गी की एज बताओ। दिख तो तुम्हारे जैसे छोटे छोटे बच्चे ही रहे हैं, है ना, बहुत ही छोटे छोटे से बच्चे दिखाई दे रहे हैं। राज, निखिल, आफीफा, वंशी, तनु, श्रिष्ठा, मनीषा, मुस्कान, कृष्णा, ओके, अथर्व, वेरी वेल डन, सबने आंसर्स दिया। आदित्य, क्या बात है, शौर्य, सत्यम, वेरी गुड वेरी गुड। मस्ती की पाठशाला, हाँ बिल्कुल मस्ती की पाठशाला है ये, बहुत ही प्यारे आंसर, सही। तो यहाँ पे 11 और 13 इयर्स, वेरी गुड। हाँ 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 हाँ, अच्छा, अरे कंफ्यूज हो गए हैं, कंफ्यूज हो गए। देखो मार्गी जो है वो छोटी है, शी इज 11 इयर्स ओल्ड। मार्गी जो है 11 इयर्स ओल्ड है, और टॉमी जो है वो उनसे बड़ा है, 13 इयर्स ओल्ड है। टॉमी कितना है, 13 इयर्स ओल्ड है, ये याद रखना। टॉमी, बच्चे कंफ्यूज कैसे हो गए हो? हम पढ़ लेंगे, तुम कंफ्यूजन में मत रहो, हम पढ़ेंगे। नाउ अबाउट द ऑथर, ऑथर के बारे में पढ़ते हैं। ऑथर क्या है नाम इनका, इसाक एसिमोव। क्या नाम है इनका, इसाक एसिमोव इनका नाम है। ये एक अमेरिकन राइटर, क्योंकि ये अमेरिका से बिलोंग करते थे तो ये अमेरिकन राइटर थे, और प्रोफेसर ऑफ बायोकेमिस्ट्री, यानी कहीं ना कहीं इन्होंने साइंस बहुत पढ़ी है, तो ये बायोकेमिस्ट्री के क्या थे, प्रोफेसर थे। और ही वॉज बॉर्न ऑन जनवरी 2, 1920, 1920, 2 जनवरी 1920 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, रशिया में हुआ था। ठीक है, अब इनके बारे में बताया कि इसाक जो है वो अपनी साइंस फिक्शन के लिए, साइंस फिक्शन जो आजकल हम लोग मूवीज नहीं दिखते हैं, जिसका नाम आजकल की मूवीज का नाम होता है साईफाई। आप लोग देखते हो ना साईफाई वाली मूवीज, जैसे अवतार हो गई, है ना, अवतार देखते हो तुम लोग, मार्वल के कुछ आपने देख लिया, गेम्स ऑफ थ्रोन्स देख ली, या फिर इस तरीके की बहुत सारी मूवीज है जिसके अंदर हम साइंस की फिक्शंस के बारे में बात करते हैं। तो ये उस जमाने में साइंस फिक्शन के बारे में बहुत ज्यादा लिखा करते थे बुक्स में। ओके, और इनके 500 से ज्यादा बुक्स पब्लिश हो चुकी है, याद रखना थोड़ी थोड़ी चीजें। Okay, now the story begins with two children named Margie and Tommy. यहाँ पे हमारी जो स्टोरी है वो क्या से शुरू होती है, ये शुरू होती है, दो बच्चे हैं यहाँ पे, मार्गी और टॉमी। तो यहाँ पे हमारी स्टोरी की शुरुआत, begins मतलब शुरुआत कैसे होती है, मार्गी और टॉमी नाम के दो बच्चे हैं। It take place in the world of the future, भविष्य में, जहाँ पे कंप्यूटर्स डोमिनेट एवरीथिंग। डोमिनेट करना मतलब क्या होता है? डोमिनेट करना मतलब क्या होता है, जिनका वर्चस्व होता है। तो भविष्य की, फ्यूचर की बात करेंगे जहां पे सब कुछ, यानी किसका वर्चस्व होगा, कंप्यूटर्स का होगा। कब की डेट दी है, वेरी इंपॉर्टेंट डेट, सभी जने इस डेट को कमेंट सेक्शन में लिख दो, इस डेट को कमेंट सेक्शन में लिख दो, सभी जने कमेंट सेक्शन में भर डालना है। क्या है, 17 मई 2157, ये उस दिन की बात है। मार्गी रोट इन हर डायरी, ये डे है, कब का है डेट, ये है फ्यूचर का, 2157। भैया हम 2024 में है, ये 2157 की बात है, जब मार्गी अपनी डायरी में एक नोट लिखती है, किसके बारे में, कि टॉमी फाउंड अ रियल बुक, कि टॉमी को एक एक्चुअल बुक दिखाई दी है, उसे मिली है एक ऐसी रियल बुक। कैसी है वो बताते हैं। टॉमी हर बेस्ट फ्रेंड, टॉमी उसका बहुत ही अच्छा दोस्त है, हैड फाउंड अ रियल बुक ऑफ हुज पेजेस हैड टर्न्ड येलो विद रिंकल्ड पेजेस। मैं दिखाती हूँ कैसे हो गए हैं उनके पेजेस, ऐसे पुरानी बुक है और इतनी पुरानी है कि उसके पेजेस कैसे हो गए हैं, रिंकल्ड येलो,
पीले पड़ चुके हैं और रिंकल्स आ चुके हैं, ये इतनी पुरानी है बुक। इट वॉज एन ओल्ड बुक दैट कंसिस्टेड ऑफ स्टोरीज, और इस बुक के अंदर जो किसे मिली है, टॉमी को मिली है बुक, इसके अंदर बहुत सारी स्टोरीज है, देयर आर सो मेनी स्टोरीज। Margie's grandfather once told her that his grandfather informed him that all the stories used to be printed on paper in those days. अब मार्गी के जो दादा है, ध्यान से सुनना, ये है मार्गी, मार्गी के, ये जो मार्गी है, इस मार्गी के, ये मार्गी के बाल बना देते हैं, मार्गी के दादा, ग्रैंडफादर की अगर हम बात करते हैं तो मार्गी के दादाजी है, ठीक है। अब ये जो मार्गी के दादाजी है, उनके भी एक दादाजी थे, उनके भी दादाजी, तो ये बूढ़े बूढ़े से अंकल जी हो गए। ये जो है मार्गी के दादा के भी दादा, उन्होंने बताया था, क्या लिखा है, मार्गीज ग्रैंडफादर वंस टोल्ड हर, क्या बताया एक बार उससे, कि उनके ग्रैंडफादर ने उनको बताया था, इन्फॉर्म किया था, बताया था कि जो ये स्टोरीज है पहले पेजेस पे लिखी जाती थी, उनके जमाने में छपती थी। Tommy and Margie were excited and started to turn the yellow crumpled pages. Crumpled क्या होता है, कभी ऐसे आप पेज लेते हो, मैं पेज खराब नहीं करना चाह रही हूँ, एक्चुअली मेरे पास पेज है, ठीक है, जैसे मैंने एक पेज लिया, ओके, अब तुम ये पेज को देखो, जब तुम इस पेज को ऐसे कर लेते हो या मोड़ तोड़ लेते हो तो कैसे हो जाता है, इट इज रिंकल्ड एंड क्रम्पल्ड, ये होता है क्रम्पल होना, इस तरीके से क्रम्पल होना कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या देखा, दे फाउंड, मार्गी और टॉमी ने बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे, उत्साहित थे, एक्साइटेड मतलब क्या होता है, उत्साहित होना, और उन्होंने वो जो बुक है, कैसी बुक, ये ऐसी बुक, इसको क्या करना, पेजेस को चेंज करना शुरू करा, ठीक है, एंड लर्न मोर अबाउट द एशियन डेज, पुराने जमाने के बारे में, पुराने जमाने के बारे में जानना शुरू किया, पुराना जमाना जो है उसके बारे में जानना शुरू किया। दे फाउंड इन हिलेरियस टू रीड द बुक्स एज द वर्ड्स स्टूड एट अ प्लेस इंस्टेड ऑफ मूविंग अराउंड एज दे सॉ इट ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन। अब तुम जैसे कंप्यूटर स्क्रीन में, मैं देखती हूँ, कमेंट सेक्शन को देखो, कमेंट सेक्शन को जब तुम देखते हो तो क्या देखते हो, कमेंट आ रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर कमेंट आ रहे हैं, ऊपर जाते जा रहे हैं, ऊपर जाते जा रहे हैं, यानी वर्ड्स मूव हो रहे हैं, ठीक है। और सोचो 2157 में तो अपने आप ही सब कुछ होगा, लेकिन उन्होंने 2157 में एक ऐसी बुक देखी जहां पर पेजेस के ऊपर वर्ड्स लिखे हुए हैं और वो मूव नहीं हो रहे हैं, वो ऊपर नहीं जा रहे हैं, वो वहां के वहां है। तो उनके लिए ये बहुत ही हिलेरियस बात हो गई कि ये क्या चीज है, ये स्क्रीन पे नहीं पढ़ते थे, ये बुक क्या होती है ना, ये बुक क्या होती है, अच्छा बुक पे पेजेस पे ऐसे वर्ड लिखे रहते हैं, वो ऊपर चलते नहीं हैं, ऐसी सारी चीजें होती है, ठीक है। तो ये सारी बातें होती हैं। टॉमी कॉल्स इट अ वेस्ट, टॉमी कहता है अरे यार ये तो बेकार की चीज है यार, बिकॉज ओनली इट कैन बी यूज्ड वंस एंड आफ्टर दैट वन हैड टू थ्रो इट अवे। टॉमी क्या कहता है, टॉमी कहता है यार ये बुक तो काम की नहीं है, क्योंकि इसको तो एक बार पढ़ो फिर फेंक दो, जैसे तुम लोग भी पूरे एक साल जैसे समझ लो एक बुक पढ़ लेते हो, फिर क्या करते हो, फेंक देते हो, तो ये तो वेस्ट है, ये तो बेकार की चीज हो गई। दो मार्गी फील्स, लेकिन हालांकि, दो मतलब क्या होता है, दो मीन्स होता है हालांकि, हालांकि जो मार्गी है वो क्या फील करती है, वो ये महसूस करती है सेम, एंड शी इज स्टिल क्यूरियस, वो बहुत ही ज्यादा जिज्ञासु, क्यूरियस का मतलब क्या होता है, जिज्ञासु है, क्या जानने का, इस बुक के बारे में और इस तरीके की पढ़ाई के बारे में और ज्यादा जानने के लिए बहुत ज्यादा जिज्ञासु है। क्या तुम भी एक्साइटेड हो कि आगे स्टोरी में क्या होगा, क्या तुम्हें भी जानना है कि आगे स्टोरी में मार्गी और टॉमी को क्या रियली ऐसे वर्ल्ड में जाने को मिलेगा जहां पे इतनी सारी बुक्स है, क्या एक्साइटेड हो आप, जल्दी से बताओ बताओ बताओ। अच्छा ऋषि बुक नहीं फेंकते हो, दैट्स गुड, वेरी गुड। बेटा आपके क्वेश्चंस जो भी है मैं एक बार चैप्टर बता दूं, समझा दूं, उसके बाद मैं सारे क्वेश्चंस लूंगी, तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। बट मैं वेस्ट नहीं कर सकती किसी का टाइम, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे सिर्फ पढ़ने आए, बहुत सारे क्वेश्चंस भी है, तो मैं सबको लेकर के चलूंगी। ओके बेटा, आपको एंड तक रुकना पड़ेगा। यस, एक्साइटेड, वेरी वेल डन, दैट्स गुड, क्या बात है। चलो तो ये बुक्स मैंने आपको दिखा दी कि वो पुराने जमाने की बुक्स है, ऐसा करके। From this it is clear that in the future there will be telebooks only and that no hard copies of books will be available to read. अब इनकी बातों से इतना पता चल रहा है कि फ्यूचर के अंदर, जैसे आजकल तुम टैब में पढ़ते हो, पीडीएफ के थ्रू पढ़ते हो, है ना, तो ऐसे ही टेलीबुक्स ही होंगी, यानी कि जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें स्क्रीन पे दिखाई देगी, बाकी अवेलेबल कुछ भी ऐसी बुक्स नहीं होंगी जिसको तुम हाथ में लेकर के आराम से लेटे हुए पढ़ सको, ऐसी बुक्स नहीं होंगी।
टॉमी एक्सक्लेम्स दैट इट इज एन अटर वेस्ट टू रीड अ बुक एंड थ्रो इट अवे, ये मैंने बता दिया कि एक बार कंप्लीट कर दो फिर फेंक दो, ये तो बेकार हो गया. ही फील्स दैट देयर टेलीविजन स्क्रीन हैज अ मिलियन बुक्स ऑन इट एंड कुड स्टोर प्लेंटी मोर विदाउट थ्रोइंग इट अवे. कि मेरा जो वो रोबोट है ना, उस रोबोट की यहाँ पे पेट पे स्क्रीन बना है, जैसे तुम्हारे डोरेमोन वोरेमोन देखते हो ना, उनके ऐसे पेट पे अचानक से स्क्रीन आ जाती है और उसमें पढ़ लेते हैं ऐसा करके. तो वैसे वो कहता है कि अरे मेरा जो रोबोट है, जो मैकेनिकल रोबोट है, जो टीचर है उनका, उसके पेट पे क्या लगा हुआ है, उसके पेट पे स्क्रीन लगा है और उसपे तो मिलियंस ऑफ बुक्स है, मिलियंस ऑफ बुक्स है, और उनको फेंकनी भी नहीं पड़ती है. मैं जो चाहूं, जितनी चाहूं बुक्स पढ़ सकता हूं वहां से. ठीक है. अब उसके बाद में एक इंटरेस्टिंग टर्न आता है ना, ट्विस्ट आता है ना, जैसे मूवीज वगैरह में होता है ना, एकदम चेंज हो गया प्लॉट, वैसे टर्न आया. क्या आया, वो डिस्कस करते हैं स्कूल के बारे में. मार्गी लर्न्स दैट स्कूल्स वर वेरी डिफरेंट बैक देन, कि मार्गी को ये पता चलता है कि पुराने जमाने की स्कूल्स है ना, वो तो बहुत ही अलग होती थी. दे हैड एक्चुअल पर्सन हु वर टीचर्स. मेरे जैसे तुम्हारे स्कूल में जैसे टीचर है, वैसे एक्चुअली उनको टीचर्स पढ़ाया करते थे. इट इज सरप्राइजिंग बिकॉज शी हैज ओनली रोबोट्स. अब उसके लिए, मार्गी के लिए क्यों सरप्राइजिंग है, क्योंकि वो फ्यूचर में रह रही है, 2157 वाले फ्यूचर में रह रही है, और उनको तो कौन पढ़ाता है, सिर्फ और सिर्फ रोबोट्स पढ़ाते हैं. Moreover, she does not like schools, और उसे स्कूल इसलिए भी पसंद नहीं है. क्यों पसंद नहीं है, बिकॉज अ लॉट ऑफ रीजंस, उसके पास बहुत सारे रीजंस हैं. द स्कूल शी स्टडीज डज नॉट हैव एनी क्लासमेट्स. उसका पहला रीजन क्या है, उसको स्कूल पसंद क्यों नहीं है, क्योंकि उसके स्कूल में कोई क्लासमेट ही नहीं है. तुम सोचो कि तुम्हें अलग से, ऐसा होता है ना, एग्जाम होता है, ध्यान से सुनना बच्चों, एग्जाम होता है ना, और तुमको एग्जाम में बोल दिया जाता है कि तुम सब बच्चों के साथ में नहीं बैठोगे, तुम अलग से बैठ करके आंसर दोगे, अपनी आंसर शीट लिखोगे. कैसे हालत खराब हो जाती है हमारी कि यार सब बच्चों को एक साथ में बिठाया, मुझे अकेला बिठाया, मुझे स्कूल पसंद नहीं है, मुझे स्कूल नहीं आना है, मैं स्कूल को छोड़ दूंगा, मैं दूसरी स्कूल चला जाऊंगा, ऐसे सोचते हैं ना. तो वैसे ही यहाँ पे मार्गी को स्कूल पसंद नहीं, क्योंकि स्कूल में कोई है ही नहीं, उसके साथ पढ़ने लिखने वाला कोई भी नहीं है. एक नाम पर टीचर है, और टीचर कौन है, रोबोट है, उसके अलावा कोई भी नहीं है उनके साथ में. ठीक है. इनफैक्ट इट डजंट इवन हैव रिसेस और प्लेग्राउंड. और उनकी स्कूल में, स्कूल के नाम पे कुछ भी नहीं है, ना तो रिसेस होती है, खाना खाने का टाइम होता है, ना उनको खेलने कूदने का टाइम दिया जाता है, कोई प्लेग्राउंड नहीं है. बोथ मार्गी एंड टॉमी स्टडी इन अ वर्चुअल क्लासरूम. जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पढ़ा तुम्हें फिर भी इंसान रहा है. वो इंसान ना थोड़ा हंसता हुआ, तुम्हें मुस्कुराते हुए, या फिर तुम्हें डराते हुए, कभी कभी बहुत सारी चीजें इंटरेस्टिंग तरीके से ड्रामा बना करके पढ़ा रहा है. लेकिन वहां रोबोट लगा हुआ है, एक वर्चुअल क्लासरूम है, रोबोट है, पढ़ेगा, बोलेगा, आएगा, चला जाएगा, उसके साथ कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, ऐसा. ठीक है. एंड इट इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, रोबोट्स, ये सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक सब है. लेकिन इलेक्ट्रॉनिक में फीलिंग कहाँ है यार बच्चा, मुझे बताओ. तुम फोन में घंटों लगे रहते हो, लेकिन फोन से तुम्हें वो फील आता है, नहीं आता है जब तक कि तुम दोस्त के साथ में वो प्लेग्राउंड में जाकर के खेलो नहीं. तुम फोन में भले खेल लेते हो क्रिकेट, भले तुम लूडो वूडो खेल लेते हो, लेकिन लूडो का मजा या क्रिकेट का मजा जब आता है जब सामने कोई बैठा हो और जो तुम उसे हरा दो. क्या मजा आता है, आता है ना मजा, जल्दी बताओ, तुम्हें बताओ फटाफट से, आता है मजा ऐसे. Their daily lesson appears on a computer screen. It teaches them different subjects like math, science, etc. Her mother sent her mechanical teacher for the county inspector, who looks like a very small and round man. आता है ना मजा? Very good, very good. डाउट लेंगे बच्चा, वेट फॉर फ्यू मिनट्स, आपका डाउट लेंगे. ओके चलो. अब यहाँ पे क्या बताया, अब उनकी डेली लेसन में कौन आएगा, एक कंप्यूटर स्क्रीन है, जैसे सिर्फ ये आ जाए, सिर्फ ये जो है ना ये आ जाए, उसके अलावा कुछ ना है, मैडम आए नहीं, तुम्हें कितना बोरियत लगेगा, तुम रुकोगे नहीं, रुकोगे तुम चले जाओगे. तो उनकी सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन है, और उनको दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं. उनको क्या क्या पढ़ाते हैं, मैथ्स पढ़ाते हैं, साइंस पढ़ाते हैं, ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं. लेकिन पढ़ाने वाला कौन है, एक मैकेनिकल टीचर है, एक मैकेनिकल टीचर. अब यहाँ पे काउंटी इंस्पेक्टर भी आता है. देखो मेरी बात सुनो, है तो रोबोट, रोबोट में गड़बड़े तो होती रहती है, उसको ठीक करने के लिए एक गोल मटोल सा आदमी, छोटू सा आदमी, गोल मटोल सा आदमी, छोटू सा आदमी आता है उसको ठीक करने के लिए. उसका नाम है काउंटी इंस्पेक्टर, है ना. उसका क्या है नाम, मतलब आप उसको कह सकते हो काउंटी इंस्पेक्टर. ही टेक्स दैट टीचर अपार्ट एंड टेल्स हर मदर दैट द फॉल्ट मतलब गड़बड़ी, फॉल्ट मतलब क्या है, गड़बड़ी. किसमें, was not with Margie, but the geography sector of the robot was set too high that an 11-year-old was unable to cope with.
अब होता क्या है, बीच में ना उसका रोबोट है जो मार्गी का, मतलब टीचर, वो उसके ऊपर पढ़ाई कर रही होती है, लेकिन उसके ना अच्छे नंबर्स नहीं आते, हमेशा ही अच्छे नंबर नहीं आते। तो वो अपनी मम्मी को बोलती है ऐसे, और उसकी मम्मी भी सोचती है कि भाई ऐसा कैसे है, इतना तो पढ़ती है बच्ची, फिर भी उसके सही नंबर नहीं आ रहे। तो वो किसको बुलाते हैं, काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाते हैं। काउंटी इंस्पेक्टर समझ लो तुम्हारे घर पे, मैं सही से बता रही हूँ कौन है, समझ लो तुम्हारे घर पे नल वल खराब हो जाता है, या वॉशिंग मशीन खराब हो गई, या तुम्हारे घर पे वो चला मिक्सर विक्सर ग्राइंडर खराब हो गया, तुम बुलाते हो ना सर्विस पर्सन को कि भाई मैकेनिक को बुला लिया, गाड़ी खराब हो गई ऐसे, तो उनको बुलाते हो, वो आके ठीक करके जाते हैं, फिर बताते हैं अच्छा इसमें ये गड़बड़ थी मैडम, ये पार्ट चेंज करना पड़ेगा इसका। तो वैसे अब वो भी रोबोट है तो मशीन ही है, तो मशीन ही, तो मशीन के अंदर वहां पे गड़बड़ पता चलती है कि अरे इसका जो ज्योग्राफी सेक्टर था, मतलब भूगोल पढ़ाने वाला जो पार्ट था ना, उसको बहुत हाई मतलब बहुत ही उसका हायर लेवल था। इसीलिए मार्गी की कोई गलती नहीं है इसमें मार्गी की गलती नहीं है कि मार्गी आंसर नहीं दे पा रही, वो रोबोट में ही गलती है कि वो उसे क्वेश्चन ही बहुत टफ पूछ रहा था। ये रहा तुम्हारा क्या है, रोबोट है। However, the little girl was disappointed. लेकिन वो क्या हो गई, निराश हो गई थी, वो थोड़ी बहुत निराश हो गई। About the device getting fixed so soon. अब डिवाइस ठीक होने तो जा रहा है, लेकिन उसको अपसेट हो रही है वो मार्गी कि यार ठीक होने तो जा रहा है, लेकिन ये तो जल्दी ठीक करके दे देंगे इस रोबोट को, और मुझे फिर से पढ़ना पड़ेगा, मेरे को पढ़ना नहीं है। तुम भी रोते हो ना, ये भी वैसी रो रही है। So she knew she would again need to feed homework and test papers into it through a punch code. अब उनको होमवर्क, तुम क्या लग रहा है उनको होमवर्क नहीं मिलता था, उनको भी होमवर्क मिलता था। क्या उनके टेस्ट नहीं होते थे, उनके भी टेस्ट होते थे। उसका तरीका क्या है, वहां पे एक पंच कोड होता है ना, जैसे तुम लोगों के ऐसे कोड्स बोर्ड्स होते हैं ना, वैसे ही उनके पास में पंच कोड है। उस पंच कोड के थ्रू होमवर्क सबमिट करता है वो रोबोट, अपने आप होमवर्क जो चेक कर लेता है, उसी थ्रू उनके टेस्ट एग्जाम होता है, वो टेस्ट के रिजल्ट निकालता है। तो ये सारा काम होता है। When Margie attends her school after learning about the earlier ones, she starts wondering, वो सोच में पड़ जाती है। अब उसने क्या सोचा, उसने तो देखा कि उसके स्कूल में तो कोई भी नहीं है, उसके स्कूल में प्लेग्राउंड नहीं है, उसके स्कूल में फ्रेंड्स नहीं है, उसके स्कूल में कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक नाम का रोबोट है। और वो सोचती है, जब वो स्कूल अपने जाती है तो वो सोचती है कि यार ना पुरानी वाली स्कूल ज्यादा अच्छी थी, क्योंकि वहां पे दोस्त होते थे, वहां पे रिसेस होती है, खाने को टाइम मिलता है, दोस्तों के साथ खेलने को टाइम मिलता है। व्हेन शी स्टार्ट स्टडीइंग शी कैन नॉट हेल्प बट थिंक अबाउट द अर्लियर डेज। और अब वो जब सोचने लगती है तो उन दिनों के बारे में सोचने लगती है कि वाह कैसे दिन हुआ करते थे ना पुराने जमाने में, कि उनकी बुक्स हुआ करती थी, वो स्कूल में सब जने इकट्ठा होकर के मौज मस्ती किया करते थे, टीचर एक्चुअली एक इंसान उनको पढ़ाता था, ये सब वो सोचती है। ओके, तो अब मार्गी वंडर्स अबाउट द फन हर ग्रैंड पेरेंट्स वुड इंडल्ज इन। कि मार्गी क्या सोचती है कि यार मेरे दादाजी और उनके दादाजी के कितने मजे थे, उनको तो बहुत ही एंजॉय करने को मिलता था। शी इमेजिन्ड किड्स फ्रॉम डिफरेंट नेबरहुड्स कमिंग टुगेदर मैरीली टू अटेंड स्कूल। और वो सोचती है कि हमारे भी जैसे आसपास में बच्चे हैं, है ना, वो सब एक साथ में स्कूल जाएं और मैरीली मतलब खुशी खुशी स्कूल अटेंड करेंगे। Moreover, the fact that they were taught the same things amused her. और उसको ये लग रहा है अरे सब बच्चों को एक ही जैसी चीज पढ़ाई जाएगी स्कूल के अंदर, सब बराबर होंगे ऐसा। It was because everyone would help each other out with the homework. उसको इसका मजा क्यों आया, उसको इसका मजा इसलिए आया कि अगर सब बच्चों को एक ही जैसी चीज पढ़ाई जाएगी तो उसको भी वही होमवर्क मिलेगा जो मुझे मिलेगा, तो मैं उसका होमवर्क कॉपी कर लूंगी, मैं उसके होमवर्क में हेल्प कर लूंगी, या मैं उसके होमवर्क में हेल्प ले लूंगी। ऐसा सोच के उसे और इंटरेस्टिंग लगता है। इन द एंड, और आखिरकार ये जो स्टोरी एंड होती है, शी इज लेफ्ट वंडरिंग अबाउट द फन दे हैड। और बस वो इसी बात पे एंड कर देते हैं कि मार्गी सोचती रह जाती है कि वाह उनके कितने मजे थे ना, पुराने टाइम में उन लोगों के कितने मजे थे ऐसा करके। ठीक है, अभी ये रोबोट तुमको कह रहा है, क्या कह रहा है कि एनी क्वेश्चंस यू हैव देन यू कैन आस्क मी। अब पूछो तुम्हारे क्वेश्चंस। कैसी लगी तुम्हें ये स्टोरी, कैसा लगा तुम्हें मेरा पढ़ाने का तरीका, कैसी लगी तुम्हें ये सोच कि अगर तुम अपने पेरेंट्स या अपने ग्रैंड पेरेंट्स के जमाने के बारे में सोचो, क्योंकि अभी तो तुम भी फ्यूचर में ही हो एक तरीके से, और उनके जमाने में गुरुकुल में पढ़ाया करते थे, उनके जमाने में ना मारा करते थे, लठ लेकर के पीछे पड़ जाते थे। उनकी पढ़ाई, उनके दोस्त, उनकी स्कूल, वो ज्यादा अच्छी लगती है तुम्हें या आज के जमाने की, ये सब चीजें बताओ। मैं तुम्हें कमेंट सेक्शन में तुम्हारे कमेंट्स लेती हूँ, ठीक है। रिंकल्ड का मतलब जो चीज है ना झुर्रियों से भरी हुई हो, जिसमें से लाइंस आ जाती है, उसको रिंकल्ड कहा जाता है बच्चा।
क्वेश्चन आंसर्स याद करने पड़ेंगे बच्चा, क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स ही हमारी नैया पार लगाते हैं। बेटा जो जो टाइम टेबल में बताया है वो पढ़ाया जाएगा आपको, ओके? जो जो टाइम टेबल में दिया है वो देखो, मैंने सही बताया था ना, मार्गी इज 11 ईयर ओल्ड एंड टॉमी इज 13 ईयर ओल्ड। आप लोग ये ऐसे ऐसे कर रहे थे, उल्टा सीधा कर दिया। क्रम्पल्ड का मतलब जैसे मैंने बताया था, ये पेज है, इस पेज को तुमने ऐसे कर दिया तो मोड़ तोड़ देकर इसको क्रम्पल्ड कहा जाता है। ये क्या होता है? क्रम्पल्ड कहा जाता है। बेटा विशाल, कोई बोर्ड स्पेसिफिक नहीं है, हम एनसीईआरटी पढ़ाते हैं। हम एनसीईआरटी पढ़ाते तो जहां जहां एनसीईआरटी की बुक्स लागू होती है वो सब जने पढ़ सकते हैं। और पूरे इंडिया में एनसीईआरटी की बुक्स ये वाली आई थिंक बहुत सारे स्टेट्स लागू करते हैं, बिहार बोर्ड के अलावा बाकी सारे स्टेट्स में होती हैं। अभी की पढ़ाई ठीक है, नैना कह रही है मैम अभी की पढ़ाई ठीक है। अच्छा, ग्रामर भी पढ़ाएंगे बेटा, सारी चीजें पढ़ाएंगे आपको। मैम आप कितना बोलती हो बेटा, अगर मैं नहीं बोलूंगी तो फिर यहाँ कैमरा के सामने आके कौन बोलेगा? बताओ तुम मुझे। कोई क्वेश्चन है आपका? कोई बेटा आप ना अपनी बुक्स चेक कर लो कि आपके स्कूल में भी यही बुक्स है, तब तो आपके लिए ये क्लासेस है। आपके स्कूल में अगर एनसीईआरटी की बिहाइव बुक नहीं है तो फिर ये क्लास तुम्हारे लिए नहीं होगी, है ना? अरे क्वेश्चन कहाँ गए अब तुम्हारे? मैम कहाँ से हो? मैं इसी धरती का एक गोला का प्राणी हूं। मैं बता देती हूँ तुम्हें अगेन, आई टेक यू टू दैट, जहां पे मैं आपको टाइम टेबल शेयर कर देती हूँ फिर से। ये रहा तुम्हारा टाइम टेबल, ये सब्जेक्ट्स जो यहाँ पे दिए हुए हैं, ये सब्जेक्ट्स की तुम्हारी क्लासेस होंगी, ओके? हाँ राजस्थान बोर्ड में है बेटा, मैं खुद राजस्थान बोर्ड की तुम्हें बता सकती हूँ, राजस्थान बोर्ड में है ये सारी चीजें। अच्छा, ओहो कार्तिक, इतने साल बाद में कंप्यूटर रोबोट पढ़ाएंगे सबको? बिहाइव मतलब छत्ता होता है, छत्ता। कोई क्वेश्चन नहीं है? वाई इज मीनिंग इज कॉन्ट्रास्टेड मतलब क्या है इसका? पता नहीं ये क्या कुछ भी बोल रहा है, इसके इंपॉर्टेंट मीनिंग बताओ। सारे बताए हैं हमने, सारे बताए हैं। अब हम आपको नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस पूछेंगे। चलो, नहीं मार्गी के दादाजी ने उनको स्टोरीज नहीं बताई, ये छोटी सी स्टोरी है, इसके अंदर पूरी स्टोरीज ज्यादा नहीं बताई गई है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, क्विकली टेक स्क्रीनशॉट ताकि तुम नेक्स्ट क्लास में परेशान नहीं हो, ठीक है? इसके अलावा आपके जो सारे सब्जेक्ट्स है वो यहाँ पे आ चुके हैं, इसके अलावा अभी तो कोई सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है? चलो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।